हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में बॉटनी का। ये थर्ड लेक्चर है, 2 लेक्चर मैंने आपको करा दिए हैं। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन पौधा प्रजनन के सबसे पुराने और प्रभावी तरीकों में से एक है। जो हमारा प्लांट इंट्रोडक्शन में, ये पुराने जो तरीके हैं हमारे, उनमें से एक है। इसका मैं अभी आपको एग्जांपल दे के बताऊंगा कि प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। पहले हम इस थ्योरी को थोड़ा पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन जो होता है, एक जीनोटाइप के समूह को मूल स्थान से किसी दूसरे वातावरण मूल स्थान से किसी एक नए वातावरण में ले जाने की प्रक्रिया है। इसी को हम प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इस प्लांट इंट्रोडक्शन में उस क्षेत्र से पहले ऐसे उगाई फसल की नई किस्म, फसल प्रजातियों की उगाई संबंधी या उन क्षेत्रों के लिए पूरी तरह से एक नई प्रजाति शामिल हो सकती है। उनका मुख्य उद्देश्य जर्म प्लाज्म उपलब्ध कराना है, जिससे उपयोग से पौधे प्रजनन किया जा सकता है। इसमें हमें क्या बताया गया, थ्योरी का मतलब क्या है, इसमें प्लांट इंट्रोडक्शन है क्या। प्लांट इंट्रोडक्शन हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि आप किसी गाँव में रहते हो और उसमें आपकी एक पीढ़ी, या आप उस गांव से बाहर चले जाते हो कहीं ऐसी जगह, जो कहीं दूसरी जगह चले जाते हो, और वहाँ से जहाँ आपके कभी लोग रहे ना हो, आपकी पीढ़ी के कोई लोग वहाँ रहे ना हो, सिर्फ आप वहाँ पहली पीढ़ी जा रहे हो, तो उसको कहते हैं इधर किसी मूल जो जीनोटाइप है उसके दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना। यानी किसी प्लांट का दूसरे स्थान पर उगाना जहाँ उसे पहले कभी नहीं उगाया गया। यानी वहाँ आपकी पीढ़ी नहीं हो पर आपका वहाँ पीढ़ी आगे चलने लगे उस स्थान पर। ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, ये हम अपने इसे जोड़ कर देखेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। तो यानी आप कहीं गए जहाँ पे आपकी कोई पीढ़ी नहीं थी पहले, और वहाँ आपके पीढ़ी आगे चली, तो इसी को हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं कि वहाँ पे आपकी इंट्रोड्यूस हुई, आपकी पीढ़ी वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है, एक होता है सेकेंडरी। प्राथमिक में क्या होता है कि अगर यूपी के बंदे को बिहार में भेज दिया जाए, वो वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, तो ये तो होता है उसकी अनुकूल स्थितियाँ हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे, उसको तो कहते हैं प्राइमरी। पर यहाँ से यूपी के बंदे को अगर जम्मू कश्मीर ले जा रहे हैं और वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, तो इसको मतलब सर्वाइव कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। पर मैं वो कह रहा हूँ कि एक मान के चलते हैं कि वो सर्वाइव ना कर पाए वहाँ पे, तो ये होता है सेकंड डे। उसमें फिर चेंज करेंगे, उसको हम कपड़े वपड़े ढंग के एकदम पहना के भेजेंगे, बहुत तगड़ा वाला जो वहाँ पे नॉर्मल लोग पहनते हैं उससे भी ज़्यादा, उसे सर्वाइव कराने के लिए। ऐसे ही इसमें सेकेंडरी प्लांट पे जब वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो उसके जेनेटिक जो चीज़ें होती हैं, जेनेटिक चेंज किया जाता है जिससे कि वो वहाँ सर्वाइव कर सके। असली मीनिंग इसका यही है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम देखते हैं पौधों का जो प्लांट इंट्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और सेकेंडरी, जिसके मैंने अभी बताया आपको। इसमें क्या होता है, यदि यदि प्लांट इंट्रोडक्शन की गई फसल की किस्म एक नए वातावरण के अनुकूल होती है, तो इसमें मूल जीनोटाइप में बिना किसी बदलाव के सीधे उगाया जा सकता है। इसे प्राथमिक प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम बिहार जा रहे हैं और वहाँ हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ हम सादा सिंपल, यहाँ हम नेगरवलियान में घूम रहे हैं, वहाँ भी हम ऐसे ही जा रहे हैं, पर यहाँ से अगर हम उधर की तरफ जा रहे हैं तो उसे सेकेंडरी कह रहे हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन की गई फसल यदि सीधी खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है और उसमें चेंज किए जाते हैं, उसका चुनाव किया जाता है या उसमें चेंज किए जाते हैं, तो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके चरण क्या क्या होते हैं, इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं हमारे प्लांट इंट्रोडक्शन के। ऐसा नहीं है कि आप किसी की लाई गई फसल को ऐसे ही उगा सकते हैं, पहले उन पर साइंटिफिक रिसर्च भी होती है। अगर हम बाहर से कोई चीज़ लाते हैं तो उस पर साइंटिफिक रिसर्च होती है। जैसे हम कोई फसल लाए और उसमें वहाँ पे कुछ बीमारी हो जो हमारे यहाँ पे अकाल का कारण बने। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से लाके हमने अपने यहाँ गेहूँ बोए और उनमें कुछ ऐसी बीमारी हुई जिससे आसपास के गेहूँ भी खराब हो गए जो दूसरे किसानों के थे। ये तो है नहीं कि बीच में दीवार लगी होती है, बस थोड़ी सी मेंढ होती है, डॉल होती है, उसके आसपास सबके खेत रहते हैं, तो बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहले उसका साइंटिफिक स्टडी की जाती है, और उसके बाद वो जो फसल हैं वो तैयार होती हैं, और उसके बाद पहले साइंटिफिक जो रिसर्च सेंटर होते हैं वहाँ पे उन्हें उगाया जाता है। वहाँ पे उन्हें उगाया जाता है, फिर उनको टेस्ट किया जाता है, खा के भी टेस्ट किया जाता है, और उनकी जो आसपास की फसल है वो भी देखी जाती है कि ख़राब तो नहीं है, जब वो किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो सबसे पहले अर्जन करते हैं भारत में, या नया जब इस बार दिल्ली के माध्यम से अर्जित किया जाता है। ये हमारी एक संस्था है जिसके द्वारा जो बाहर से मंगाए जाते हैं, पादप संगरोध
यानी क्वारंटीन। मैंने बताया ना कि पहले उसे क्वारंटीन करते हैं, और पहले उसे बाहर से लाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, उसे क्वारंटीन करेंगे। बाहर से लाए गए बीज या पादप सामग्री रोग, कीटों आदि से मुक्त हैं यदि यदि सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में पादप क्वारंटीन कहते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए जो हम उसे बंद कहीं रखते हैं तो उसे क्वारंटीन कहते हैं। नए रोगों को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम है। ये जो हमारे जो क्वारंटीन होता है, जब हम बाहर से किसी चीज़ को लाएंगे और उसको अपने यहाँ रखेंगे तो इसको हम क्वारंटीन कहते हैं। आपने कोरोना काल में देखा होगा, जब 14 दिन के लिए हमें बंद कर दिया जाता था तो हम उसको क्वारंटीन पीरियड कहते थे या क्वारंटीन कहते थे। तो ऐसे ही इनको भी, इनकी जो फसल है उसको ला के उगाया जाता है, क्वारंटीन किया जाता है, जिससे पता चल सके कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद प्रलेखन, इसके मूल स्थान अनुकूलन आदि के बारे में जानकारी अच्छी तरह से उल्लेखित की जाती है। पादप सामग्री के 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो पादप सामग्री होती हैं, पहले इनके बारे में अध्ययन किया जाता है अच्छे से, और फिर इनको श्रेणियों में बांटा गया। एक तो विदेशी श्रेणी, स्वदेशी जंगल श्रेणी। पहली होगी हमारी विदेशी, यानी हम विदेश से लाकर उसे अपने यहाँ उगा रहे हैं। दूसरी होगी स्वदेशी, जैसे तमिलनाडु की फसल को हम यूपी में उगाने लगे, ये क्या हुआ, ये स्वदेशी हुआ। और स्वदेशी जंगल संग्रह। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं, पहले आपने सुना हो, ये जो गेहूँ की फसलें थी ये थी, मैंने अपने डोमेस्टिकेशन वाले में मैंने आपको बताया है, उसमें क्या ये पहले बाहर हुआ करती थी, फिर हमको पता चला कि ये खाने योग्य हैं तो इनको हमने बोना चालू किया। अब इनकी पैदावार ज़्यादा हो रही। पहले आपने सुना होगा ज्वार बाजरे की रोटियाँ खाई जाती थी, तो बाजरा जो था वो हमें पहले मिला, फिर इसके बाद इनकी खोज हुई, उनके बाद इनका ज़्यादा वो हुआ क्या, प्रोडक्शन। पहले इनका कम था, फिर और जो हमारे गेहूँ थे वो भी 4 से 5 फीट के हुआ करते थे, फिर वो धीरे धीरे अलग सी किस्में आई और उनकी हाइट छोटी गई और टाइम पीरियड छोटा करके उन्हें ज़्यादा उसके लिए करा गया कि वो ज़्यादा हमको फसल दे सकें। तो विदेशी संग्रह जो बाहर से आ रहा है, स्वदेशी संग्रह जो हमारे यहाँ से किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में उगाई जा रही है, या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कह सकते हैं। और स्वदेशी जंगल संग्रह जो जंगलों से, अपने ही जंगलों से खोज कर अपनी जगह में उगाई जा रही हैं। अब इसका मूल्यांकन होता है जो न्यू प्लांट इंट्रोडक्शन की क्षमता का आकलन करने के लिए, जो इंट्रोड्यूस जो प्लांट है उसकी आकलन की क्षमता को विभिन्न लक्षणों एवं उपज के संबंध में पादप सामग्री का मूल्यांकन किया जाता है। उसका पहले प्रोडक्शन उसका करेंगे और उसका फिर मूल्यांकन करेंगे, मतलब उसके बारे में देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ गलत है, क्या क्या सही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। फिर इसके बाद गुणन क्या है, इंट्रोड्यूस जो की गई जाने वाली जो पादप सामग्री है को गुणा करके विभिन्न स्थानों पर आगे परिरक्षित किया जाता है। जब हाँ सब कुछ अच्छा हो जाता है, जैसे उसमें कोई बीमारी नहीं है, उसकी जो प्रोडक्शन पावर है वो भी अच्छी है, तो उसको क्या करते हैं हम किसानों को वितरित करते हैं, उनको उनका मल्टीप्लिकेशन करा के या उनको और उगा के फिर उनको धीरे धीरे भेजा जाता है बाहर, जिससे कि किसान बोने लगते हैं। फिर उनकी वो बोते हैं, उधर से वो मंडियों में जाता है, मंडियों से फिर वो उसको बीज के लिए चुना जाता है, और फिर वो दोबारा मार्केट में आता है, या फिर खाने में भी यूज़ होता है, मार्केट में आता है और खाने के लिए भी यूज़ होता है। तो ऐसे हमारा प्लांट इंट्रोडक्शन होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगली वीडियो में हम जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।